नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रॉफिट पाठशाला में। आज की वीडियो हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मार्केट का क्या ट्रेंड रहने वाला है उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वीकली, मंथली, वीकली और डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे और 5 मिनट 15 मिनट का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैंने ये बैंक निफ्टी का जो है ये वीकली चार्ट लगा रखा है। और वीकली चार्ट पर आप देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी लगातार एक चैनल में जो है चल रहा है, और आज से नहीं चल रहा, बहुत दिनों से चल रहा है। ये हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींचते हैं। ये, हाँ, ये लगभग ये ट्रेंड लाइन हो गया। ऊपर के साइड में भी हम लोग खींच लेते हैं इसको इस तरह से। तो ये एक चैनल में जो है बैंक निफ्टी लगातार ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी का ये बनता था सपोर्ट। वीकली चार्ट पर सपोर्ट लगाते हैं हम लोग कि यहाँ ये बनता है सपोर्ट। अच्छा खासा सपोर्ट ये बनता है जाके 49,712 के करीब। ठीक है, यहाँ जो है 7 अक्टूबर, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक सपोर्ट पर हैमर बना, हैमर का हाई निकला, लेकिन उसके बावजूद मार्केट, यदि ये हैमर वर्क करता तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे जो है ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका, तो ये दिखा रहा है कि भैया अभी जो है मार्केट बुलिश होने की संभावना नहीं लग रही है। 50,787 करीब मार्केट की क्लोजिंग हुई है, और सपोर्ट इसका 49,712 के करीब, यानी लगभग 1,000 पॉइंट। और यदि ये टूटेगा तो ये पैटर्न भी टूट रहा है, और पैटर्न टूट रहा है तो ये जो सपोर्ट है तुम्हारा, ये 49,571 थोड़ा दिखा देते हैं बड़ा करके। ये भी एक सपोर्ट होगा, यहाँ तक सपोर्ट, यहाँ तक हो सकता है। ये 49,550 तक के करीब यदि ये टूटता है तो मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकता है, और जो है मार्केट ही जाने क्या होने वाला है। बाकी रेजिस्टेंस सपोर्ट आप इसको इस वीक के लिए लगा लें। ये 49,712, 49,550 इस वीक के लिए इसको लगा लें, एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इसके बाद हम लोग डेली चार्ट पर चलते हैं, और डेली चार्ट पर जो है देखते हैं कि मार्केट वहाँ क्या कह रहा है। तो डेली चार्ट पर जो है मार्केट ये चल रहा है भाई, ये सपोर्ट लेवल है गुरु। ये, ठीक है ना, इसको एक मार्क कर ही लो। ये लेवल इसको आप लोग मार्क कर लो। ये लेवल, ये पूरा ये सपोर्ट बन रहा है, डेली पर ये सपोर्ट निकल के आ रहा है। वो तो वीकली सपोर्ट हमने आपको बताया, डेली का ये सपोर्ट 52, 50, 205 के करीब, लगभग लगभग ये 192 लगा लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर जो है एक कैंडल तो ये बनी, इसका लो भी निकाल दिया है। ये एक सपोर्ट जो आपको बताया, इसका लो भी निकल चुका है। संभावना ये हो सकती है कि अभी ये 50,787 पर है, तो हो सकता है एक कैंडल और मार दे यहाँ तक, रेड कैंडल। बाकी ये भी देखने वाली बात होगी कि वो वीक पर देखने वाली बात होगी, अभी कुछ नहीं कहा सकता है। हो सकता है एक रेड कैंडल यहाँ मार दे, इस सपोर्ट को ये टच करने जाए। अभी सपोर्ट को इसने टच नहीं किया, तो ये भी एक संभावना बन सकती है। बाकी इस लेवल पर एक बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, ठीक है।
तीसरी बार ये इसको टच करने जा रहा है, तो एक जबरदस्त सपोर्ट इसको माना जा सकता है, बशर्ते यदि ये टूटता नहीं है तो इस प्रकार से जो है कल की ट्रेडिंग के लिए डेली टाइम फ्रेम पर जो आप रेजिस्टेंस लगाएंगे वो 51,111 का लगा लें। और सपोर्ट की यदि बात करें तो इसकी क्लोजिंग भी एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट, ये क्लोजिंग, इसका जो क्लोजिंग है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 787 का लेवल, 787 थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, आप लोग इसको लगा लें। तो ये एक सपोर्ट कल की ट्रेडिंग के लिए, मंडे की ट्रेडिंग के लिए आप इसको एक सपोर्ट लगा लें, और इसका जो लो है इसको एक सपोर्ट लगा दें। ये तीन सफिशियंट रहेंगे कल की ट्रेडिंग के लिए डेली चार्ट पर। बाकी नीचे वाला ये हमने आपको वीक के लिए बताया है, और ये डेली चार्ट पर हमने ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट बताया है। तो ये चार लेवल्स को आप मार्क कर ले: 50,192, 50,402, 50,777 और 51,111 का लेवल। इतना सफिशियंट है। आप 15 मिनट को देख लें, 30 मिनट को देखते हैं एक बार। 30 मिनट क्या कह रहा है, 30 मिनट क्या कह रहा है? 30 मिनट में एक पैटर्न बनना है, सारी संभावनाओं को लेकर के चलें, क्योंकि ट्रेड में पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता है। ये बनना था एक पैटर्न, इसको भी आप लोग मार्क कर लें। संभावनाओं का ही गेम है, आपकी संभावना यदि फुलफिल हो रही हैं, आपको ट्रेड मिल रहा है, तो आप प्रॉफिटेबल हो गए। आपको मार्केट नहीं समझ में आ रहा है, आपकी संभावनाओं का अगेंस्ट यदि मार्केट चल रहा है, तो वहाँ ट्रेड करेंगे तो जो होता है वही हो। तो ये 30 मिनट का हमने चार्ट लगा रखा है, और 30 मिनट पे देख रहे हैं एक बार ये हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, मतलब लोअर हाई बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एंड देन लोअर लो। इसने बैंडिंग बजा दी, इसने पूरी बैंडिंग बजा दी। और ये एक जबरदस्त, क्योंकि एक बार ये, दो बार ये, दो बार ये रुका है, और रुकने के बाद जो है अच्छा इसने मोमेंटम दिया। ये एक रेजिस्टेंस बन रहा था, ये लेवल जिसके कि ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो 15 मिनट पे थोड़ा हम लोग चलते हैं, माथा पच्ची करते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है? हाँ, अब संभावना क्या हो सकती है कि मार्केट यदि खुलेगा तो हो सकता है इसी के इर्द गिर्द कहीं खुले। इर्द गिर्द का मतलब ये है कि इस लेवल से ये 50,677 से लेकर के, और 50,890, 677 से लेकर के 890 के इर्द गिर्द कहीं मार्केट खुलता है। और उसके बाद यदि ये मार्केट ऊपर की दिशा में निकालता है, तो ये एक आपका रेजिस्टेंस बनेगा। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया है, ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। और ये लेवल, ये जो कैंडल बनी है, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट कई बार ये यहाँ पे इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया, सपोर्ट लिया है, तो ये भी एक लेवल आपका रेजिस्टेंस बनेगा, और यहीं पर आपका ये भी बनना है। ठीक है, ये आपका ट्रेंड लाइन भी है। तो एक ये संभावना है। दूसरी संभावना क्या हो सकती है? तो दूसरी संभावना ये हो सकती है कि यहीं इसके अगल बगल मार्केट कहीं इर्द गिर्द खुलता है, और इसको तोड़ करके नीचे की दिशा में निकलता है। तो 50,681 के नीचे यदि निकलता है, तो अगला टारगेट 50,402, फिर भी आपको यहाँ पर 150-200 पॉइंट का एक ट्रेड मिल सकता है। ये दूसरी संभावना हो। ठीक है, तीसरी संभावना क्या हो सकती है? कि तीसरी संभावना हो सकती है कि मार्केट गैप अप खुल जाए इसी लेवल पर, 51,111 का जो हमने आपको रेजिस्टेंस बनाया है, 51,111 से लेकर के 51,151 के लेवल पर ये कहीं जा करके मार्केट ओपन कर हो जाए। ये भी एक लेवल हो सकता है, मतलब इस ट्रेंड लाइन के अंदर कहीं ओपनिंग हो जाए, और उसके बाद जो है आपको
पुट में यदि ट्रेड मिल रहा है, आप जिस भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं उस स्ट्रेटेजी का अनुरूप ट्रेड मिल रहा है, तो एक ट्रेड आपको पुट में वहाँ मिल सकता है। बशर्ते वहाँ ध्यान देना होगा कि ये लेवल फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो क्लोजिंग रही है और इस कैंडल का जो ये हाई रहा है, ये क्लोजिंग से हाई तक का ये एक लेवल आपका सपोर्ट की तरह फिर काम करेगा। तो ये तीसरी संभावना हो गई। और गैप डाउन यदि इस लेवल के पास होता है, एक बार रुका है, दो बार रुका, तीसरी बार यदि इसी लेवल पर गैप डाउन होता है और उसके बाद यदि निकालता है, तो एक संभावना ये बनती है कि कॉल में यहाँ पे आपको फिर आपको 250-300 पॉइंट का ये मोमेंटम आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से बैंक निफ्टी को आप जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं मंडे। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का हम लगाएंगे हम लोग वीकली चार्ट पहले। और वीकली चार्ट जो निफ्टी महाशय का बन रहा है, निफ्टी का ये एक सपोर्ट लेवल है। ये 23,894 पर अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई 24,180 के करीब। 23,894, 24,180 के करीब। और वीकली चार्ट ये काफी है। एक रेजिस्टेंस ये भी बना लो, ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। 24,565 का लेवल, 24,565 का लेवल ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये इस सपोर्ट को कल टच कर लेता है या इसको और गिरना है, तो अगला लेवल निकल करके ये आ सकता है 23,343। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले यदि मार्केट रुकता है तो ही वहाँ अच्छा मोमेंटम बनता है। और चलती हुई कैंडल में यदि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया, वो मैक्सिमम ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट फॉल्स होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि इसको लंबा अभी गिरना होगा तो ये एक दो दिन यहाँ रेस्ट करेगा। और जब रेस्ट करता है तो उस स्थिति में ट्रेड नहीं मिलता है। उस स्थिति में आपको गिना चुना कहीं कोई ट्रेड मिलेगा, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होता। जब तक मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता तब तक आपको ट्रेड नहीं मिलता है, अच्छा ट्रेड नहीं मिलता, आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते हो। तो इस तरह से ये वीकली चार्ट है। अब यहाँ पे हो सकता है एक आध वीक भी रुक सकता है, ठीक है, तो फिर ट्रैप करेगा। अभी तो ये चल रहा था ठीक ठाक। अब वो चलते हैं हम लोग डेली चार्ट पर। डेली चार्ट क्या कह रहा है? डेली चार्ट वही कह रहा है, इस लेवल पर ये रुका है, ये रुका है, फिर इसने जो है किया है कमाल। जिस तरह से ये बना ना, ये ठीक। तो ये एक सपोर्ट लेवल ये भी एक बनता है डेली चार्ट पर। ये एक सपोर्ट आप ड्रॉ कर लें, ये एक सपोर्ट लेवल डेली चार्ट पर, मतलब पिछले दिन का लो, ये सपोर्ट बनना है ना। अब यदि यहाँ पे ये मान लो रुक जाए बेचारा एक आध दिन, मतलब एक दो दिन, और उसके बाद नीचे की ओर मारे, तो भैया 23,894 निकल के आएगा। उससे लंबा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो कल के दिन के लिए आप एक रेजिस्टेंस ये लगाओ 354 के करीब, 24,354 के करीब एक रेजिस्टेंस लगाइए। और सपोर्ट हमने बता दिया है कि पिछले दिन का हाई लो ओपन क्लोज, बार बार मैं कह रहा हूँ इस बात को, इसको जरूर मार्क करें, इसको ना छोड़ें। हाई लो ओपन क्लोज बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो उसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग जो है
एक रेजिस्टेंस 24,354 और सपोर्ट में 24,082 का ये सपोर्ट लगा लें। और इसकी जो क्लोजिंग है उसको भी आप मार्क ज़रूर कर लें, 24,163 के लगभग करीब जो भी है, क्लोजिंग 180 के करीब है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी मार्क कर ले। 15 मिनट चार्ट पर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि 15 मिनट चार्ट क्या कह रहा है। इसमें 30 मिनट पे नहीं चलेंगे क्योंकि 30 मिनट पे कुछ खास है नहीं। अब देखिए, यहाँ देखने वाली बात है, एक बार रुका, दो बार रुका, ठीक है, तो ये तो एक जबरदस्त रेजिस्टेंस हो गया ना, 24,354। हाँ, 24,354 एक जबरदस्त रेजिस्टेंस हो गया है अब जो है। और ये यहाँ पर ये मार्केट रुका है, यहाँ पर मार्केट बहुत देर रुका है, तो ये एक जबरदस्त सपोर्ट भी हो गया है। तो इसका जो पिछली क्लोजिंग है इसको आप जरूर माइंड में रखें, ये लेवल यहाँ यहाँ देख रहे हैं, ये एक डबल टॉप जैसा बनना है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी हमने संभावना बता दी है, उसी प्रकार से यहाँ भी यदि मार्केट कहीं खुलता है या यहाँ कहीं खुलता है तो आपको पुट में ट्रेड मिलता है, तो वहाँ पे आप पुट में जो है एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है। और यदि मार्केट यहीं ओपन होकर के ऊपर दिशा में निकलता है तो ये ऊपर दिशा में ये कई सारे रेजिस्टेंस मिलते हुए जाएंगे, धीरे धीरे मार्केट ऊपर हो सकता है जाए 24,354 तक पहुंच जाए। ठीक है, या गैप डाउन इस लेवल पर कहीं खुलता है तब भी आपको एक ट्रेड देखने को यहाँ तक मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के में ट्रेड प्लान कर सकते हैं।